आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको यूट्यूब पर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के साथ यदि हम ऑल लगाते हैं तो इनका क्या सेंस निकलेगा। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, आखिर इन सब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, आप कई बार बोलते हैं ना, किस किस ने उसे देखा, तुम क्या क्या करते हो, वो कहाँ कहाँ जाता है। तो इन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। देखिए, यदि आप सिंपल व्हाट लिखेंगे तो इसका मतलब है एक बार क्या, लेकिन जब इसके बाद ऑल लगा देंगे तो इसका मतलब निकलता है क्या क्या। देखिए, व्हाट ऑल, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अपनी वर्ब लिखनी है जो भी आपकी वर्ब होगी, फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है यदि आप लिख रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं तो फिर तो इसकी जरूरत है ही नहीं। देखिए, वह क्या क्या खाता है, तो बोलोगे व्हाट ऑल डज ही ईट। अब यहां पर देखिए, वह क्या क्या खाता है, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का सेंटेंस है। और जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी प्रेजेंट के इंडेफिनेट में नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग होता है उनको बनाने के लिए। तो यहां पर ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर हमने क्या किया है, डू डज का प्रयोग कर दिया। तो डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो बोलेंगे व्हाट ऑल डज ही ईट। समझ में आया ना, डज क्यों आया है। व्हाट ऑल आपका, ये आपका कहां से आ गया, यहां से, यानी कि ये इससे ही आपका ये क्या बना है, इससे आपका एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना है। उसके बाद आपने इसमें लगाया डज, फिर लगाया सब्जेक्ट और ईट लगा दी अपनी जो आपकी वर्ब है वो। इस तरह से एक और देखिए, तुम क्या क्या करते हो, ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनेट का सेंटेंस है। वहां पर था वह, तो इसलिए हमने लगा दिया डज। अब है तुम, तो यहां पर लगाएंगे डू, क्योंकि तुम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर सिर्फ ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आता है। तो बोलोगे व्हाट ऑल डू यू डू, यानी कि तुम क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। नेक्स्ट देखिए, वे क्या क्या बोल रहे थे। अब इसको आप पास्ट के कंटिन्यूअस में लेकर चले गए। कहां पर, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। वे क्या क्या बोल रहे थे, तो आप बोलोगे व्हाट ऑल वर दे सेइंग। व्हाट ऑल वर दे सेइंग, तो इस तरह से आप बोलोगे व्हाट ऑल वर दे सेइंग। इस तरह से आप इसको बनाओगे। एक और देखिए, तुमने क्या क्या पूछा। अब आप इसको कहां पर ले गए, पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में। आपको टेंसेस तो आते हैं ना, यदि नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहां पर टेंस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर वहां पर अच्छे से टेंसेस को सिखाया गया है। तुमने क्या क्या पूछा, अब ये कहां का है, ये है आपका पास्ट का इंडेफिनेट। तो आप बोलोगे व्हाट ऑल डिड यू आस्क। व्हाट ऑल डिड यू आस्क। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट इन दोनों में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो प्रेजेंट में तो यूज करेंगे डू डज का और पास्ट में यूज करेंगे डिड का। इस बात का आपको ख्याल रखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां। वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसमें सिर्फ आगे जो व्हाट ऑल था उसके स्थान पर वेयर ऑल आ जाएगा और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट पहले के जैसा ही है। देखिए, तुम कहां कहां गए। अब यहां पर बोला गया है किसी पास्ट के एक निश्चित समय के बारे में, किसी पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछा गया है कि भाई तुम कहां कहां गए। अब जब तुम वहां पर घूमने के लिए गए थे, पिकनिक पर गए थे, तो पिकनिक पर आप कहां कहां पर गए थे, कौन कौन सी जगहों पर आप गए थे उस टाइम पर। तो ये पास्ट के बारे में पूछा गया है। तो बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो। वेयर ऑल डिड यू गो। लेकिन नेक्स्ट देखिए, तुम कहां कहां गए हो। अब यहां पर आपको पूरी जिंदगी के बारे में पूछा गया है कि भाई अपनी जिंदगी में तुम कहां कहां गए हो। यहां पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में नहीं पूछा गया। यहां पर किसके बारे में पूछा गया है, यहां पर आपके लाइफ के बारे में पूछा गया है कि अब तक की जिंदगी में तुम कहां कहां पर गए हो। तो लिखा है वेयर ऑल हैव यू गॉन। वेयर ऑल हैव यू गॉन। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो ये गॉन है इसके स्थान पर कुछ लोग बीन का यूज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आया कि हम वेयर ऑल का यूज कैसे करते हैं। एक और देखिए, वे कहां कहां जाएंगे। तो पहला सेंटेंस था किसका,
पास्ट के इंडेफिनेट का। दूसरा सेंटेंस था किसका, तुम कहाँ कहाँ गए हो, प्रेजेंट के परफेक्ट का। अब ये थर्ड वाला सेंटेंस है वे कहाँ कहाँ जाएंगे, ये है फ्यूचर के इंडेफिनेट का। तो बोलेंगे वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो, इस तरह से बनाओगे। एक और देखिए, पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई जब पापा की कोई चीज़ खो जाती है या फिर कोई सामान गुम हो जाता है तो पापा उस सामान को कहाँ कहाँ पर ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ पर देखते हैं। तो कुछ इस तरह का सेंस है। बाकी आप जो सेंस निकालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक, पापा कहाँ कहाँ देखते हैं। तो इस तरह से वेयर ऑल का आप यूज कर सकते हैं। देखिए, तुम कहाँ कहाँ गए, वेयर ऑल डिड यू गो। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछा गया, पास्ट के बारे में। देखिए, साथ साथ में आपको इनके बीच में डिफरेंस भी क्लियर कराता जा रहा हूँ कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तुम कहाँ कहाँ गए हो, वेयर ऑल हैव यू गॉन, यहाँ पर पूरी लाइफ के बारे में पूछा गया है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, तुमने ताजमहल देखा है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि किसी पास्ट के काम के बारे में बात कर रहा है, नहीं, वो आपकी जिंदगी के बारे में पूछ रहा है कि अब तक, अब आप 24, 25, 30, 35 जितने भी साल के हैं, अब तक आपने ताजमहल को देखा है। तब वहां पर आपने देखा होगा हैव यू एवर सीन ताजमहल, ऐसा कुछ लिखा होता है सेंटेंस के जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। तो इसीलिए वहां पर हैव का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, जब अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं, तब आप हैव का यूज कर सकते हैं। वे कहां कहां जाएंगे, ये तो अलग पिछन जाता है, फ्यूचर का है, और फ्यूचर का है तो भाई विल लगेगा। वेयर ऑल विल दे गो, इस तरह से बोलोगे। पापा कहां कहां देखते हैं, ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो वेयर ऑल डज पापा लुक। तो इस तरह से आप वेयर ऑल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु ऑल। हु ऑल का मतलब है कौन कौन। कई बार आप बोलते हैं ना, तुम कौन कौन गए, वहां कौन कौन जा रहे हैं, तुम कौन कौन आ रहे हो। ये वाले जो वाक्य हैं कौन कौन, वहां पर आप यूज करते हैं हु ऑल। इसमें स्ट्रक्चर सेम है, सबसे पहले हु ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये वाला जो है ना, ये आपका चेंज भी हो सकता है यदि आप इसमें नेगेटिव और भीतर ऐड कर दोगे। समझ में आ गया। नेगेटिव यदि ऐड करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए, वहां कौन कौन गया, वहां कौन कौन गया। अब भाई आपके घर में थी शादी, मतलब घर में नहीं, उसमें रिश्तेदारी में आपके में शादी थी। अब आपके घर वाले चले गए और आपको छोड़ गए। अब आपके पड़ोसियों ने देखा भाई आप तो अकेले हैं घर पर, तो कई बार पूछते भाई कौन कौन गए वहां पर शादी में। तो तब का ये सेंटेंस है। तो बोलोगे हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर, वहां कौन कौन गए हैं। समझ में आ गया। कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन लड़ रहा है, तो बोलोगे हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग, तो कौन कौन लड़ रहा है। समझ में आया कुछ। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन बोल रहा था, कौन कौन बोल रहा था भाई वहां पर। कई बार ऐसा होता है कि भाई कहीं पर आप जाते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज सुनाई दे जाती है जो कि वो आपके अपोजिट में बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, और तब आपने वहां पर एक बंदे को देखा, बाकी आपको दिखे नहीं अच्छे से। अब वो बंदा आपने कहीं रास्ते में चलते हुए पकड़ लिया। अब आप उससे पूछ रहे भाई वहां पर जब तुम खड़े थे वहां पर कौन कौन बोल रहा था मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट कौन कौन बोल रहा था वहां पर। तो तब का ये सेंटेंस आप फिट कर सकते हैं। तो बोलोगे हु ऑल वर स्पीकिंग, हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन बोल रहा था मुझे बताओ। समझ में आ गया ना। आपने उसकी कॉलर वगैरह पकड़ ले, भाई बता जल्दी कौन कौन बोल रहा था। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, तो बोलोगे हु ऑल आर गोइंग, हु ऑल आर गोइंग। आपकी शादी का इन्विटेशन आ गया है, मतलब आपके घर किसी की शादी का इन्विटेशन आ गया है और आप अपने घर वालों से बोल रहे हैं भाई कौन कौन जा रहा है, यदि तुम नहीं जा रहे तो मैं जाऊं। कई बार ऐसा होता है कि भाई कहीं से एक या दो जने का ही निमंत्रण आता है और तैयार हो जाते हैं सब, तब पूछते हैं भाई कौन कौन जा रहा है वहां पर, तुम जाते हो तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं जा रहा हूं तो तुम मत जाओ। तो हु ऑल आर गोइंग। तो इस तरह से आप हु ऑल का यूज कर सकते हैं कौन कौन वाले सेंस में। आपको एक बार इनका टेंस बता देता हूं। वहां कौन कौन गया, यह है पास्ट का इंडेफिनेट। कौन कौन लड़ रहा है, यह है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। कौन कौन बोल रहा था, यह है पास्ट का कंटिन्यूअस। कौन कौन जा रहा है, यह है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको टेंस भी क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, यदि अभी तक आपने हमारी बुक की पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, पहले ही आपको बता देता हूं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड करें। आप बुक को परचेज करें या ना करें,
ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको इसमें नहीं मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक इसमें से मिसिंग है तो इसमें मैंने कॉन्टैक्ट वाला एक जो है टैब बना रखा है इसके अंदर, और वहां से जाकर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, वहां पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उसको भी इसमें ऐड कर दूंगा। यदि आपको कोई और चीज़ चाहिए तो वो भी आप उसमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑल। विच ऑल का मतलब है कौन कौन से। देखिए ये जो विच है ना, विच का यूज हम करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे कि टेबल, पेन, पंखा, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन ये सब क्या है? ये निर्जीव वस्तुएं। इन सब के लिए हम विच ऑल का यूज करते हैं। लेकिन जो हु है, हु ऑल हमने यूज किया था, वो हम करते हैं सजीव लोगों के लिए, जो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, जैसे कि हमें मनुष्य, तो उनके लिए हम हु का यूज करते हैं, और निर्जीव के लिए विच का। देखिए विच का मतलब भी कौन कौन और हु का मतलब भी कौन कौन, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इनमें डिफरेंस ये मैंने आपको बता दिया, ये निर्जीव के लिए और वो सजीव वस्तुओं के लिए। अब देखिए कौन कौन से फोन, यानी कि कौन कौन से फोन। अब फोन क्या है? निर्जीव वस्तु है। यदि यहां पर कौन कौन से आदमी होता, कौन कौन से व्यक्ति होता, तो हम विच नहीं हु ऑल यूज करते। कौन कौन से फोन, तो बोलोगे विच ऑल फोन्स। कौन कौन से फोन? विच ऑल फोन्स। इस तरह से मोबाइल्स, आप कुछ भी यहाँ पर गैजेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से खेल, यानी कि तुम्हें कौन कौन से खेल पसंद है, कई बार आप बोलते हो ना, तो बोलोगे विच ऑल गेम्स। विच ऑल गेम्स, कौन कौन से खेल। तो इस तरह से आप विच ऑल का यूज करोगे। अब नेक्स्ट है हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। देखिए हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन जब इसके बाद आप ऑल लगाओगे तो बन जाएगा कैसे कैसे। तो अब तक आपने एक चीज सीख ली होगी कि जब भी हम WH फैमिली के बाद ऑल लगा रहे हैं तो उसका डबल मीनिंग होकर हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाउ ऑल कैसे कैसे। देखिए यह कैसे कैसे दिया तुमने, भाई मतलब कोई चीज आपने किसी को दे दी और अब आपके वो दिमाग में मतलब फिट नहीं बैठ रही, यार तुम ऐसे कैसे दे सकते हो उसके, तब आप उससे पूछ रहे हो तुमने कैसे कैसे दिया इसको। तो आप यहाँ पर बोल रहे हो हाउ ऑल डिड यू डू दिस, मतलब यहाँ पर किया है, यहाँ पर डू है ना, तो दिया नहीं है, यहाँ पर किया है। तो ये कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मैंने यहाँ पर किया कर दिया। अब मान लीजिए कोई काम है, तो आप किसी व्यक्ति ने वो काम कर दिया, अब आप उसको देख रहे हो उस काम को, और आपके दिमाग में वो काम फिट नहीं बैठ रहा है, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप उससे पूछ रहे हो यार कैसे कैसे किया तुमने कैसे कैसे किया ये काम। तो आप बोलोगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है पास्ट का इंडेफिनेट। अब देखिए डिड इसलिए यूज किया, जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, आप हमेशा डिड का यूज करोगे। प्रेजेंट में बनाओगे तो किसका यूज करोगे? डू डज का यूज करोगे। तो हाउ ऑल डिड यू डू दिस, इस तरह से आप यूज करोगे। एक और देखिए, उसने कैसे कैसे पूछा, यानी कि किस सेंस में उसने पूछा, किस तरीके से उसने पूछा, आप उसके पूछने का वे जानना चाहते हैं, तो आप बोलोगे हाउ ऑल। अब यहाँ पर देखिए पूछा है, किस किस, उसने कैसे कैसे पूछा, तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है डज, क्योंकि ये किसका है? पास्ट का इंडेफिनेट है, तो हमें यहाँ पर डिड का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमने इसको सही कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह से जब आप सेंटेंस को देखो, आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये सेंटेंस गलत तो नहीं है। अब हमने खाली इसको देखा और तुरंत हमें पता चल गया कि भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इस बात का कि भाई यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये गलत है। तो इसी तरह से जब आप इनको रेगुलर पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो ये आपके बिल्कुल रट जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब देखते पता लगा लोगे ये सही है या गलत है, कोई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस पर और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब देखिए हम जितना जितना पढ़ाते जाएंगे, जितना जितना मतलब हम वीडियो बनाएंगे, उतना ही ये चीजें हमारे भी दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, रट जाएंगे बिल्कुल। तो मतलब क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको भी प्रैक्टिस ही करनी है। समझ में आ गया ना? तो हाउ ऑल का मतलब है कैसे कैसे, विच ऑल का मतलब है कौन कौन से। एक और देखिए हुम ऑल। हुम ऑल का मतलब होता है किसे किसे, या फिर आप बोलते हैं किस किस को। कोई बार बोलते हैं ना किस किस को तुमने वो सामान दे दिया, किस किस को तुम ये सारी चीजें बांट रहे हो, किस किस को तुम दे रहे हो। और किसे किसे, कई बार आप किसे किसे का यूज कर देते हैं या किस किस को इसका यूज कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है भाई आपके इलाके में, आपके गांव में, सिटी में किस तरह से भाषा यूज की जाती है। देखिए उसने किस किस को देखा, किस किस को देखा उसने, या फिर उसने किसे किसे देखा, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो बोलोगे whom all did he see,
whom all did he see, या फिर आप सी के स्थान पर यहाँ लुक का यूज कर सकते हैं, LOO के, whom all did he look। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? एक और देखिए, पापा ने किस किस को बुलाया, पापा ने किस किस को बुलाया, तो बोलोगे whom all did पापा कॉल, whom all did पापा कॉल, पापा ने किस किस को बुलाया। तो इस तरह से आप इसको देखोगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट है whose all, एक था whom all, एक है whose all, जिसका मतलब है किस किसका, किसका, किस किसका। देखिए ये किस किसका सामान है। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास बहुत सारा सामान पड़ा है, मान लीजिए आपका जो रूम है उस रूम में पता नहीं किस किस का सामान पड़ा है और आपकी दिमाग हो गया खराब, आपने घर वालों से चिल्ला कर रखा भाई ये किस किस का सामान पड़ा है, यहाँ पर लेके जाओ इसको। तो आप बोलोगे whose all things are these। यहाँ पर आप थिंग्स के स्थान पर आइटम्स का यूज भी कर सकते हैं, और ये these इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसलिए हमने। समझ में आ गया? एक और देखिए, किस किसका नया फोन है, तो आप बोलोगे whose all phones are new। तो इस तरह से आप इन सब का यूज कर सकते हैं WH फैमिली के साथ ऑल लगाकर। अब हम देखते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक को, जो कि हमने बताया था आपको, जिसमें हम यूज करेंगे somebody और someone। देखिए somebody और someone इन दोनों का एक ही मीनिंग है कोई, लेकिन इनका यूज हम अलग अलग करते हैं। देखिए यदि आपको घर वगैरह में आपको यूज करना है, भाई कोई तुमको देख रहा है, कोई तुमको बुला रहा है, कोई तुमको पूछ रहा है, तो आप somebody का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करना चाहते हैं तब आप someone का यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों एक तरह से ऐसे यूज होते हैं किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करने के लिए। अब जैसे आप शुड का यूज करते हैं, शुड का मतलब क्या है, चाहिए, और आउट टू का यूज करते हैं, आउट टू समझ रहे हो ना, OUGST, आउट टू TO, आउट टू का यूज करते हैं, उसका मतलब भी चाहिए। तो शुड का मतलब हम वैसे यूज करते हैं घर में अपनी फैमिली में, आउट टू का मतलब हम अपने बॉस के साथ अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों भी हैं। अब देखिए, कोई तुम्हें बुला रहा है, तो आप बोलोगे someone is calling you, someone is calling you। अब यहाँ पर somebody का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रो रहा है, तो बोलोगे somebody is crying, या फिर आप बोल सकते हैं someone is crying। दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। देखिए स्पोकन इंग्लिश में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा भाई आप किसको सम्मान देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लिखोगे तब तो अलग बात है, लेकिन यदि आप बोलने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि ये चैनल ही बोलने के लिए है, स्पोकन इंग्लिश के लिए है ये चैनल, तो यदि आप इसके लिए मतलब इंग्लिश को सीख रहे हैं तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट है समथिंग। समथिंग का मतलब है कुछ, समथिंग का मतलब क्या है, कुछ। देखिए वह कुछ बोल रहा है, वह कुछ बोल रहा है, तो बोलोगे ही इज सेइंग समथिंग, ही इज सेइंग समथिंग। कई बार आप बोलते हैं ना भाई वह कुछ बोल रहा है, उसकी भी तो सुन लो। भाई आपके पापा जी कई बार बोलते हैं आपको कोई बुला रहा है बाहर गेट पर, या फिर आप बोलते हैं मतलब उसकी बात सुन लो, यह भी तो कुछ कह रहा है। तो कुछ समथिंग। देखिए पापा कुछ देखना चाहते हैं, तो बोलोगे पापा वांट्स। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ पर देखना लिख दिया मैंने और यहाँ पर वर्ब लिख दी से। तो यहाँ पर हमें कहना मतलब कहना लिखना पड़ेगा। पापा कुछ कहना चाहते हैं, तो बोलोगे पापा वांट्स टू से समथिंग। यदि यहाँ पर देखना होता तो यहाँ पर हम वॉच का यूज करते, ठीक है ना। आपको भी देख लेना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी वो मैंने सही कर दिए। तो कहना है इसलिए से यूज किया है। यदि देखना हमने जैसे पहले देखना लिखा हुआ था तो यहाँ पर वॉच का यूज होता, या फिर सी का, या फिर लुक का। समझ में आ गया? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। तुम क्या क्या बोलते हो, तुम क्या क्या बोलते हो, इसको आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने वीडियो को अच्छे से समझा है और कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।